अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा में और मधेपुरा का यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरलीगंज है। हम आपको आज घटना की खबर, कोई सड़क दुर्घटना नहीं हुई बल्कि कहते हैं राजनीति हलचल कुछ ऐसी हुई कि दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। पूरा मामला हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको यहाँ का दृश्य बता दें कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरलीगंज है, जहाँ पर आज जदयू प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होना था और ठीक उस चुनाव के बीच दो गुटों के बीच कुछ बात को लेकर अनबन हुई और अनबन कहासुनी में बदल गई और कहासुनी मारपीट में, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हैं। सीधे हम अस्पताल में हैं, यहाँ पर चलते हैं। जो भी यहाँ आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी कि दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की जो वजह रही होगी हम उनसे बात करेंगे। वहाँ प्रत्यक्षदर्शी में आप थे सर? वहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं हम उनसे सीधे जुड़ेंगे, बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम विजय सिंह। वहाँ घटनास्थल पे थे? सर आज प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होना था, क्या कुछ वहाँ मामला हुआ, क्या कुछ घटना घटित हुई? घटना प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव था। वहाँ का जो माहौल था, कोई विधि व्यवस्था प्रशासन का था ही नहीं। और वहाँ जो था एक पक्षीय जो सत्ता पक्ष है उनके वोटर लोगों को 5-5, 10-10 पर्ची एक बार में मिलता था। वो लोग जाके अंदर में जाके सत्ता पक्ष आप किन्हें कह रहे हैं? महागठबंधन के प्रखंड अध्यक्ष जो अभी हैं राजीव, चूंकि दोनों जदयू के ही परिवार के जो भी कार्यकर्ता होंगे वहाँ के होंगे। आखिर कितने उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी दी और किन के बीच? उम्मीदवार राजीव यादव अभी प्रखंड अध्यक्ष हैं और देवकृष्ण यादव एक कैंडिडेट ये भी थे। वो लोग पूरा अपने दबंगता के साथ पर्ची का बहुत दुरुपयोग कर रहा था। 10-10, 5-5 पर्ची एक आदमी को दे करके, यानी कुल मिलाकर कहा जाए जिनके हाथ में निवर्तमान बागडोर थी उनके द्वारा जो है अवैध तरीके से पर्ची का बंटवारा किया गया था। जी धन्यवाद। और भी हम जाएंगे। सर एक मिनट आप हम चलते हैं, अगली कड़ी में जुड़ते हैं। इनकी जो मांगे हैं, बताया जा रहा है कि जो मारपीट की घटना हुई है, काफ़ी जो है दोनों पक्ष में जो उम्मीदवार थे दोनों पक्ष के आपस में भिड़ गए, मारपीट की घटना हुई, कई लोगों का सर भी फटा है। पूरा जो मामला था हमने आपको दिखाया। अब इस मामले की अगली कड़ी में चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि यहाँ के बाद एक ही जो है सत्ता के लोग थे, दोनों में गुटबाजी हुई, मारपीट की घटना हुई। इसको आप किस रूप में देखते हैं कि मारपीट की जो घटना हुई है वो होनी थी, नहीं होनी थी, आखिर क्या वजह रही होने की? यहाँ मारपीट जो कुछ भी हुआ, सारी बात के हम तो घटना के बाद आए हैं, हमने जाना है, हमने देखा नहीं है। और अभी किसी के द्वारा वीडियो मैंने देखा, वो देख के हम दंग रह गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुकृत है। एक ही परिवार में जब इस तरह की बातें होगी तो क्या यह कहाँ तक यह सही है? यहाँ मजबूत और कमज़ोर की लड़ाई है। ये लोग अर्थ से कमज़ोर हैं, ये लोग संख्या बल में मजबूत हैं, ये लोग नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग हैं। वो लोग के पेट में है लालू, मुंह में है नीतीश कुमार का, है खाना है मुँह दे करके। तो कुल यदि अभी आप महागठबंधन की सरकार है, नीतीश हो या लालू, छोड़िए गठबंधन, ऊपर नीतीश कुमार कर ले, नीचे कोई गठबंधन नहीं है। इसको उसके वो भी जदयू का आदमी है, मेरा ही परिवार है, लेकिन वो जीने के लिए लालू को छोड़ के मेरे दल में आया है। इसलिए हम लोग कमज़ोर तबके के लोग हैं। कोयरी, मुसहर, चमार, डोम, धोबी, राजपूत, भूमियार, जो लाठी लेने वाला लोग नहीं है, उसके साथ आकर के वो ठेकेदारी करता है, रंगदारी करता है। मेरे साथ आया है, जीने के लिए वो आया है। राजद उसका नहीं चलता, इसलिए भाग करके यहाँ आया। तो क्या धनबल और संख्या बल दोनों के बीच लड़ाई हुई है? आज कुंदन यादव को मार लगी, वह गरीब का बेटा है। जिसने मार खिलाया वह अमीर का बेटा है। और एक दयानंद शर्मा को मार लगी। यहाँ पर आवाज़ उठाने वाला पचपुनिया में एक घर शर्मा है, जिसको लोग बरही और कमार कहता है, और यहाँ सबके दिल में वो राज करता है विचार से। उस आदमी को मार इसलिए लगा, नीतीश कुमार का असली वह हकदार है, नीतीश कुमार का असली काम वह करता है, इसलिए उसने उसको मारा। जो बातें कही जा रही है पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, धन बल और संख्या बल के बीच यह मार हुई, जिसको लेकर जो है दोनों पक्षों में मारपीट इस कदर बढ़ गई कि मारपीट पर उतारू हो गए। पर्यवेक्षक रूप में आए थे, इनसे भी हम जानेंगे कि अब वो इस कार्रवाई को, जो चुनाव हो रही है, इसको आप कैसे इसको मानना होगा या इसके आगे की क्या कार्रवाई होगी? आप पर्यवेक्षक के रूप में इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, हमें जो प्रदेश से निर्देश मिला उसके हिसाब से हमको रिपोर्ट बना के देना है।
हम प्रदेश में रिपोर्ट बना के दे देंगे, इसलिए कि धांधली ये संगठन का चुनाव है। निष्पक्ष होना था जी, यहाँ निष्पक्ष चुनाव होना था, और जब संगठन का चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा तो संगठन मजबूत नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ तो दुरुपयोग किया गया है। यानी बल का या पावर का। जी, बाहुबली का यहाँ पे जो है अपना उपयोग किया है, जो नहीं होना चाहिए संगठन के बताया चुनाव। जा रहा है कि उनके जेबों से जो है कई लोगों के जेब से कई पर्चियां एक साथ मिली थी, क्या पूरा? जी, हमने एक लड़का को जब लड़ाई हो रहा था उस वक्त वह लड़का झुका तो उसके जेबी से निकला, तो बोला भाई ये क्या? तो बोला हम लोग को पहले से मिला हुआ। कितने पर्चा उनके पास? मेरे पास 8 पर्ची आए हैं, एक आदमी के पास से, उसके जेबी से। उन्हें कितना अधिकार था वो गिरा सकते? एक पर्ची आप एक वोट गिरा सकते हैं। जी, पूरी घटना आपने देखा कि आज मुरलीगंज ब्याहुत भगत धर्मशाला में जो है जदयू का प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होना था, जिसमें 2 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी दी, लेकिन कहा जा रहा है कि एक पक्ष धनबल थे और दूसरी तरफ जो है संख्या बल ज़्यादा थी। दोनों में कहासुनी हो गई और कहा जा रहा है कि इस निष्पक्ष चुनाव में कुछ गड़बड़ियाँ बातें आ रही थी, जिस पर कहासुनी बात आगे मारपीट पे, और कहा जा रहा है कि ज़मीनी लेवल पर काम करने वाले कई कार्यकर्ताओं को इस मारपीट का शिकार होना पड़ा। फिलहाल इस पूरे घटना का क्या सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल एक बार चुनावी सरगर्मी में यानी प्रखंड चुनाव के बीच में मारपीट की घटना हुई है। मारपीट के कौन दोषी है, कहाँ इसका अंजाम जाएगा, बने रहें, देखते रहें। मधेपुरा के मुरलीगंज से अनुभवी आंखें, ब्यूरो रिपोर्ट चंचल कुमार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।